हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम अवर यूपीएससी एजुकेशन प्लस प्लेटफॉर्म बाय अक्षय। सो आज डिस्कस करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के बारे में। कौन सा द हिंदू न्यूज़पेपर? 21 जो जनवरी का है वो द हिंदू न्यूज़पेपर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी गाइस, बिकॉज 2-3 दिन से मैं न्यूज़पेपर की जो वीडियो है नहीं बना पाया। इसके पीछे का जो रीज़न है वो ये है कि जो मेरे 2-3 चैनल थे जिससे आपको पीडीएफ वगैरह मिलती थी, तो वो चैनल बैन हो गए थे। तो मैं उनको अनबैन करवाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया इसकी वजह से आपके लिए। तो सॉरी गाइस, इसके लिए माफ़ करना। 2 दिन वीडियोस लेकिन वो कवर कर लेंगे हम कोई एक वीडियो में। इतनी वैसे खास न्यूज़ थी नहीं, बिकॉज जो है एक तो बिडेन जी चल रहे थे उस टाइम जो 3 दिनों में है, और एक जो व्हाट्सअप की चैट लीक हुई है वो चल रहा था, और एक जो कोविड इशू है वही चल रहा था, और फार्मर। इसमें मतलब कि ये 3-4 इशू हैं जो घूम रहे थे। बहुत ज़्यादा मतलब कि कुछ था नहीं इतना, लेकिन अपने कवर ज़रूर कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। कौन सी न्यूज़? द हिंदू की न्यूज़ जो है वो स्टार्ट करेंगे, और जो 21 जनवरी का एनालाइज करेंगे। सो चलते हैं फर्स्ट न्यूज़ पे। आज की फर्स्ट न्यूज़ पे जाने से पहले मैंने एक न्यू चैनल बना दिया है आपके लिए। वो मतलब कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, ताकि आप डायरेक्टली वो लिंक जो है चैनल पे खुले। सो चलते हैं फर्स्ट न्यूज़ पे। फर्स्ट न्यूज़ क्या है आज की? फर्स्ट न्यूज़ जो आज की है वो है बिडेन। आपको पता है बिडेन जी घूम रहे हैं। अब तो पहले ट्रंप जी थे, अब बिडेन हैं। वो मतलब कि न्यूज़ में है काफ़ी। क्यों है? बिकॉज ये न्यू जो प्रेसिडेंट है ऑफ यूएसए हैं वो हैं। अब इनको आपको पता है कि इन्होंने शपथ ले ली है, जो जो बिडेन जी हैं इन्होंने। और जो महिला जो वाइस प्रेसिडेंट बनी है वो कौन है? वो हमारी मतलब कि जो इंडिया की ही लेडी हैं पहले। मतलब कि वैसे तो अब यूएसए की हैं, लेकिन जो मूल है इंडिया इंडिया से ही हैं। सो कमला हैरिस जिनका नाम है, और तमिलनाडु की हैं ये। और काफ़ी मतलब कि खुशी भी बनाई गई थी जब ये जीतते थे अपने जो बिडेन तब। सो अब इसमें है क्या, इन्होंने मतलब कि प्रेसिडेंट ने शपथ ले ली है। अब आज से जो प्रेसिडेंट हैं न्यू यूएसए के वो कौन हैं? वो हैं जो बिडेन। जो बिडेन जो हैं प्रेसिडेंट बन गए हैं। अब ये क्या करेंगे? जो भी मतलब कि ट्रंप के जो भी डिसीजन थे उनको अलग करेंगे थोड़ा सा। मतलब कि जो आपको पता है ना, उनको चेंज करते होते हैं जो भी आता है नया। ये मतलब कि एक सिस्टम है दुनिया में, जो भी नया आता है उसका रिवर्स तो करता ही करता है। सो अब ये भी वही करेंगे, रेस्ट्रिक्शंस हटाएंगे शायद चाइना पे से। हो सकता है हटा दें, हो सकता है ना भी हटाएं। और जो मेन काम है इनका क्या करेंगे? जो H1 जो वीज़ा हैं, जिससे मतलब कि इंडिया जो है काफ़ी H1 वीज़ा के थ्रू जाते हैं जो बाहर। तो H1 जो बी वीज़ा है वो मतलब कि रेस्ट्रिक्शन हटाएंगे, और जल्दी उनके जो नई गाइडलाइंस है वो जारी करेंगे जो बिडेन जी। तो उसके बारे में अपने देखेंगे। इन्होंने मतलब कि जो तैयार भी कर लिया था जो न्यू रेगुलेशंस हैं उनके लिए। सो अब चलेंगे सेकंड न्यूज़ पे, कूदेंगे अपने सेकंड न्यूज़ पे चलेंगे। सेकंड न्यूज़ क्या है आपको पता है? जैसे फार्मर से रिलेटेड होती है। अब इसमें न्यू क्या है? जो सेंटर है उन्होंने मतलब कि जो 18 मंथ्स के लिए इसको जो रिफॉर्म है इनको स्टे कर दिया है, स्टे लगा दिया। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि आप स्टे कर दो इनको। सो अब इन्होंने क्या किया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टे कर दिया है जो भी ये न्यू रिफॉर्म्स हैं वो 18 मंथ्स तक नहीं होंगे जो न्यू रिफॉर्म है। सो अब ये एक न्यूज़ थी इस पे। अब फार्म बिल पे बवाल मचा हुआ था इतना, तो आपको जो कॉमन मतलब कि बंदे हैं उनको जानना चाहिए कि ये है क्या। यूपीएससी वालों को तो जानना ही चाहिए, जो कॉमन जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी मतलब कि थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। सो अब आपको पता होना चाहिए कि फार्म बिल जो 3 हैं वो किस लिए हैं। और एक जो इनमें से फार्म बिल था वो तो मतलब कि 1955 का जो एक्ट है उससे रिलेटेड ही था। मतलब कि उसमें ही थोड़ा सा अमेंडमेंट किया था, जो मतलब कि वस्तु विनिमय वाला है उसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट किया था, बाकी कुछ था नहीं उसमें। सो अब चलेंगे अपने और आगे वाली न्यूज़ पे। अब ये ट्रैक्टर परेड भी निकालेंगे वैसे, लेकिन अभी तक परमिशन मिली नहीं है इनको। अब जो पुलिस पे ये मामला छोड़ दिया गया है कोर्ट ने भी, देखते हैं क्या बनता है। सो चलेंगे अपने आगे वाली न्यूज़ पे। आगे वाली न्यूज़ क्या है इसमें? सो आगे वाली न्यूज़ देखेंगे। पेज नंबर 1 पे ही न्यूज़ है आगे वाली। पेज नंबर 1 पे क्या न्यूज़ है? ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, ये जो है इनोवेशन इंडेक्स से रिलेटेड। अब इसमें क्या है, इनोवेशन इंडेक्स क्यों इंपॉर्टेंट है इतना? बिकॉज ये अभी रिसेंट में मतलब कि जो है नीति आयोग ने लॉन्च किया है, 2 सालों से ये इंडेक्स मतलब पब्लिश हो रहा है। और कर भी कौन रहा है? नीति आयोग।
नीति आयोग जो है पब्लिश कर रहा है इस मतलब कि इंडेक्स को। इसमें देखा क्या जाता है, आपको एसडीजी गोल जो हैं याद होंगे, मतलब कि जो एसडीजी गोल हैं हमारे, मतलब जो एसडीजी गोल हैं उनमें से भी एक मतलब कि गोल है इनोवेशन पे काम किया जाना चाहिए। और इंडिया के भी मतलब कि जो हैं बीजेपी की जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी ऐसा कहा है, मतलब कि इनोवेशन पे काफ़ी काम करेगा। तो अब कर्नाटका जो है इसमें फर्स्ट है इस इनोवेशन इंडेक्स में कर्नाटका क्या आया है, फर्स्ट आया है। फर्स्ट रैंक जो है किसकी है, कर्नाटका की है। और इनोवेशन इंडेक्स जारी कौन करता है, नीति आयोग। और ये कब से जारी हुआ है, 2 सालों से। ये आप जो फैक्ट हैं याद रखेंगे। अब जो टॉप 10 कौन है इसमें, टॉप 10 कौन कौन से हैं इसमें, स्टेट जो है टॉप 10, तेलंगाना है, केरला है, हरियाणा है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात, यूपी, पंजाब और जो महाराष्ट्र है, ये टॉप 10 है। टॉप 10 है ये इस इनोवेशन इंडेक्स में टॉप पे आए हैं ये। और जो बॉटम पे जो इनकी मतलब कि कौन है स्टेट, बॉटम पे है झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और बिहार में। मतलब कि यहाँ पे जो इनोवेशन की जो हालत है वो खस्ता है, मतलब कि इनोवेशन जो है काफ़ी अच्छी नहीं है यहाँ के जो स्टेट है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार की। तो ये मतलब कि आप याद रखेंगे इनोवेशन इंडेक्स के बारे में। इसमें मतलब कि फर्स्ट रैंक पे कौन है, कर्नाटका। और कर्नाटका में मतलब कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट काफ़ी आता है, एफडीआई काफ़ी आता है। और ये साउथ में मतलब कि काफ़ी अच्छा स्टेट है कर्नाटका। सो अब अपने चलेंगे आगे वाली न्यूज़ पे। आगे वाली न्यूज़ पे चलेंगे अपने अब। पेज नंबर 2 पे कोई न्यूज़ है, पेज नंबर 2 पे कोई न्यूज़ नहीं है, पेज नंबर 3 पे भी कोई न्यूज़ नहीं है, सॉरी कोई न्यूज़ नहीं है। ऊपर मतलब कि अब ये लास्ट में जो है एक न्यूज़ है, इसमें क्या है, बायोमेडिकल वेस्ट। ये न्यूज़ किससे इम्पोर्टेंट है, ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। आपको पता है यूपीएससी का जो एग्ज़ाम बनता है उसमें एनवायरनमेंट के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। क्यों, बिकॉज आपको पता है यूपीएससी किससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, जो मतलब कि करंट से। अब करंट में जो है एनवायरनमेंट का थ्रेट काफ़ी देखने को मिल रहा है, तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। अब इसमें क्या है, अब बायोमेडिकल वेस्ट एनवायरनमेंट में आता है, जो पोल्यूशन आपका, जो पोल्यूशन मतलब कि उससे रिलेटेड आता है। बायोमेडिकल वेस्ट जो पोल्यूशन भी होता है एक, तो उसमें मतलब कि ये आएगा। अब ये देखो एनजीटी इसको मतलब जो ट्रिब्यूनल है वो इससे रिलेटेड काम करती है, और जो सीपीसीबी है वो काम करती है। सो अब ये बॉडी देख लेंगे यार, एक तो आप ये एनजीटी क्या है, ट्रिब्यूनल और कौन से आर्टिकल के अंडर में आती है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे आप, इससे रिलेटेड बताएंगे कि कौन से आर्टिकल के अंडर जो एनजीटी है मतलब कि अधिकरण ट्रिब्यूनल वगैरह बनते हैं। सो अब देखो, अब इस न्यूज़ में क्या है, अब इस जैसे बायोमेडिकल वेस्ट कौन से होते हैं, किसी को पता नहीं होगा बायोमेडिकल वेस्ट, अगर किसी को ना पता हो तो मैं बता देता हूँ। बायोमेडिकल वेस्ट कौन से होते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट वो होते हैं जैसे कि हॉस्पिटल से जो निकलता है जो वेस्ट, जैसे कि ये अपने सिरिंज वगैरह होगी या इंजेक्शन हो गए, या मतलब कि जो दवाइयाँ वगैरह जो वेस्ट हो चुकी हैं वो मतलब कि बायोमेडिकल वेस्ट के अंडर में आता है। अब इसमें किया क्या है गवर्नमेंट ने, मतलब कि एनजीटी और मतलब कि सीपीसीबी से पूछा है एनजीटी ने, मतलब इसका ऑथराइजेशन के रिलेटेड इशू करने पड़ेंगे, मतलब ऑथराइजेशन करना पड़ेगा। अब जो वेस्ट का है प्रॉपर आपको, ऐसे नहीं कि मतलब कहीं भी फेंक दिया कहीं भी डाल दिया, प्रॉपर ऑथराइजेशन आपको चाहिए होगा इसके लिए, बिकॉज ये वन ऑफ द पोल्यूशन मतलब का कारण है। तो इसलिए अब जो अब आगे जो इसमें न्यूज़ है वो अपने देखेंगे बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू आपको पता है काफ़ी मतलब कि न्यूज़ में है, और मैंने इस पे एक वीडियो में बताया भी है, 8 जनवरी की जो वीडियो है उसमें मतलब कि मैंने इसके बारे में फुल बताया है, बर्ड फ्लू किस में होता है, क्यों होता है और कैसे होता है, इंसानों में फैल सकता है या नहीं, तो इसके बारे में आप जान लेंगे। एक तो बर्ड फ्लू के बारे में ये काफ़ी मतलब कि न्यूज़ में है बर्ड फ्लू जो है। और इसमें क्या है, जो दिल्ली है, दिल्ली में भी 1200 जो बर्ड डेथ देखने को मिली हैं, जो 15 दिनों में हैं, जो 1200 डेथ्स जो बर्ड्स की हैं देखने को मिली हैं। किसके कारण, जो एवियन इन्फ्लुएंजा जो सॉरी वायरस है जो बर्ड फ्लू में पाया जाता है, मैंने इसके बारे में डिस्कस भी किया उस आर्टिकल में। तो बताया भी है मैंने आपको कि ये जो आर्टिकल है जो ब्लू से मतलब कि बर्ड फ्लू से रिलेटेड है ये क्या है। सो आप इसके बारे में देखेंगे एक, और एवियन जो इन्फ्लुएंजा जो सिचुएशन देखने को मिलती है वो किस में मिलती है और ये कौन सा वायरस है इसके बारे में आप देखेंगे।
सो इसमें कोई बहुत बड़ी न्यूज़ है नहीं, बर्ड फ्लू ही है जो आपको जानना है। सो अब चलेंगे आगे वाले पेज पे। आगे वाले पेज पे चलेंगे अपने एडिटोरियल पे आगे अपने। सो एडिटोरियल में अब क्या है, मैनेजिंग रोल आउट। अब इसमें जो एडिटोरियल है इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। अब इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि जो अब वैक्सीन है, अब आपको पता है उससे रिलेटेड मतलब कि इशू आ रहे हैं वैक्सीन से रिलेटेड। क्यों आ रहे हैं, बिकॉज जो वैक्सीन है वो मतलब जो रिवर्स जो इफ़ेक्ट देखने को मिला है उसका वैक्सीन का, और इसे को जब लॉन्च किया था इस वैक्सीन को, तब बताया भी था कि इसका इमरजेंसी यूज़ ही किया जा रहा है, ये प्रॉपर वैक्सीन है नहीं। जैसे प्रॉपर वैक्सीन तो है, लेकिन इसके साथ ही कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, ये कहाँ कहाँ पे मतलब कि यूज़ नहीं की जाएगी, कहाँ पे लगाई जाएगी। सो ये बताया गया है इसके अंदर। सो रेस्ट्रिक्टेड जो यूज़ है उसका उसके अंडर में है ये वैक्सीन। वो कौन सी वैक्सीन है, अपनी दो वैक्सीन जो है कोविशील्ड और कोवावैक्सीन जो है। किसको नहीं लगाई जाएगी, ये एलर्जी वाले को नहीं लगाई जाएगी, फीवर वाले को, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स जिसको हैं उसको नहीं लगाई जाएगी, जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है उनको, और जो जैसे ब्लड थिनर्स हैं, जैसे जिनका ब्लड पतला वगैरह होता है उनको नहीं लगाई जाएगी। सो ये मतलब कि बताया गया है पहले से ही, और ये प्रॉपर वैक्सीन तो मतलब कि अभी बनी नहीं है जो सभी को लगाई जा सके। सो अभी मतलब कि इतना एफिकेसी डाटा भी आया नहीं है कि ये कितनी प्रभावी है कितनी नहीं। बायोटेक वालों ने तो कहा है मार्च में मतलब कि पब्लिश करेंगे डाटा। अब देखते हैं कितना बनता है, क्या कुछ होता है इसका। तो ध्यान रखेंगे आपके इसके इसके बारे में, और जो एडवर्स इफेक्ट देखने को मिले हैं इस वैक्सीन के, उसके बारे में बताया गया है। अब जो पास में है, ये आर्टिकल पहले भी आया था वैसे, जो 2019 में जो इंडेक्स आई थी उसके ऊपर ये जो आर्टिकल है इम्पोर्टेंट है वैसे। जो वुमेन्स हैं उसके बारे में बताया गया है कि वुमेन कितना काम करती हैं और फिर भी उनको जो है पैट्रोनेज नहीं दी जाती, उसके बारे में बताया गया है। अब इसमें क्या है, अब इस आर्टिकल में क्या है, इसमें सारी जो वुमेन हैं उनके जो राइट्स वगैरह हैं उनके बारे में बताया गया है। और जो यूपी का जो ऑर्डिनेंस है इसका मतलब कि जो है सही नहीं है, जो वायलेशन कर रहा है जो ह्यूमन राइट्स का है और जो वुमेन्स के अगेंस्ट है ये, ऐसा मतलब कि बताया जा रहा है इसमें, इस आर्टिकल में जो है। अब 2012 की सेंसस हुई थी, अब उसमें पता चला है कि जो मेन है वो ज़्यादा काम करते हैं, और जो वुमेन है वो मतलब सॉरी, जो वुमेन है वो ज़्यादा काम करती हैं और जो मेन है वो कम काम करते हैं। उन जो ज़्यादा काम जो अनपेड वर्क है वो कौन करती हैं, वो वुमेन करती हैं। और जो मतलब कि कम करते हैं वो सॉरी वो वुमेन ज़्यादा करती हैं, और जो मेन है वो कम करते हैं। तो इसमें मतलब कि बताया गया है इस आर्टिकल में। अब जो रमन्ना जी हैं उन्होंने भी बताया था कि जो वुमेन का वर्क है वो इनवैल्यूएबल है, मतलब कि उसको डिसाइड नहीं किया जा सकता कि मनी के अंदर, वो बहुत ही मतलब कि कीमती वक्त देती हैं अपना। तो ऐसा मतलब कि रमन्ना जी ने भी बताया है पहले। तो अब जो रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, कौन सी रिपोर्ट, टाइम यूज इन इंडिया 2019, जो रिपोर्ट पब्लिश हुई थी किसने की थी, नेशनल स्टैटिस्टिकल जो डिपार्टमेंट है, ऑफिस जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने मतलब कि ये की थी रिपोर्ट पब्लिश। उन्होंने मतलब कि बताया था कि जो वुमेन है वो ज़्यादा काम करती हैं, जो अनपेड वर्क है वो ज़्यादा करती हैं। कैसे, जो वुमेन है 299 जो मिनट हैं पर डे में देती हैं, और जो मैन हैं वो 97 मिनट्स ही देते हैं ओनली, वो मतलब कि ज़्यादा टाइम नहीं देते। तो मतलब कि जो वुमेन है वो, या तो ये इन्होंने कहा है कि या तो इक्वल होना चाहिए या कम होना चाहिए, मतलब कि वुमेन को इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए कि वुमेन ज़्यादा करे और मैन जो है कम करे। सो पैट्रियार्कल जो सोच है वो चेंज होनी चाहिए थोड़ी सी, ऐसा मतलब कि बताया गया है। अब जो 1890 मतलब कि 1851 तक जो था, मतलब कि वुमेन जो है वो पहले जो अर्निंग वगैरह का काम नहीं कर पाती थी, और वुमेन को जो अर्निंग का जो राइट मिला था वो 1851 में मिला था, ये इस आर्टिकल में बताया गया है। 1851 में उनको राइट मिला है। और जो अब जो 19 सेंचुरी में है, जो यूएसए ने भी मतलब कि ऐसा लॉ पास किया था कि जो वुमेन का है, वुमेन का प्रॉपर्टी पे राइट है, मतलब कि ऐसा डिसाइड किया था उन्होंने लॉ के थ्रू। तो ये भी मतलब कि इस आर्टिकल में बताया गया है। और इंडिया में फर्स्ट बार कब हुआ, इंडिया में जो फर्स्ट बार है प्राइवेट मेंबर जो हैं वीना वर्मा, वो बिल लेकर आई थी, उसमें मतलब कि बताया गया था कि इनको जो है वुमेन के राइट क्या क्या हैं, मैरिड वुमेन के राइट क्या क्या हैं,
उनके हस्बैंड मतलब कि जो प्रॉपर्टी में क्या क्या राइट हैं वो सब बताया गया था इसमें। उससे पहले कोई मतलब कि ऐसा था नहीं, मतलब बिल या फिर मतलब एक्ट वगैरह जो है था नहीं। और इंडिया में अभी भी ऐसा ही है, वुमेन को इतनी पैट्रोनेज नहीं दी जाती। जैसा कि अब आपको जो यूपी का जो बिल आया है उसका जो क्रिटिसाइज हो रहा है उसमें भी बताया गया है ऐसा। तो अब जो यूनाइटेड स्टेट हैं उन्होंने भी मतलब कि ये जो बताया गया है कि जो मैंडेटरी कर दिया था, सॉरी जो यूपी गवर्नमेंट थी उन्होंने भी मैंडेटरी कर दिया था 2012 में। क्या मैंडेटरी किया था कि जो वुमेन हैं उनको पेड मतलब कि मिलेगा, मतलब पे मिलेगा किन से, सैलरी मिलेगी हस्बैंड से, कि वो सैलरी दें उनको जो 3355 जो है वो मतलब कि दें थोड़ा, ताकि जो वुमेन है वो काम करे। मतलब कि काम तो घर का करती है लेकिन उनको थोड़ा सा पे डिसाइड कर दिया था, मैंडेटरी कर दिया था। तो ये मतलब कि इस आर्टिकल में बताया गया है। अब जो यूनाइटेड नेशन की जो कमेटी है उन्होंने भी ऐसा बताया गया था कि वुमेन को थोड़ी पैट्रोनेज दी जानी चाहिए और जो अनपेड वर्क है वो कम होना चाहिए, और इसको जो है जीडीपी में भी लिया जाएगा। जो पहले था 1991 से पहले मतलब कि जीडीपी में नहीं गिना जाता था जो वुमेन का वर्क है, लेकिन अब जो वुमेन का वर्क है वो जीडीपी में भी गिना जाता है। ये किसने कहा था? यूनाइटेड नेशन की जो कमेटी थी उन्होंने कहा था वुमेन पे। तो ये आर्टिकल है, काफ़ी सीखने को मिलता है इस आर्टिकल से। वुमेन के राइट्स वगैरह हैं वो मतलब कि देखने को मिलते हैं, क्या क्या राइट्स हैं वुमेन के। तो अब जो नीचे वाला आर्टिकल है वो इलेक्ट्रिसिटी पे है। इलेक्ट्रिसिटी पे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के जो हैं स्टैंडर्ड्स हैं वो बताए गए हैं। क्या मतलब कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोविजंस तो हैं लेकिन अकाउंटेबिलिटी है नहीं उनकी, और मतलब क्वालिटी भी अच्छी है नहीं। तो इस पे मतलब कि एसओपी बनाने की ज़रूरत है और अकाउंटेबल बनाने का ज़रूरत है इनको, ये बताया गया है। जैसे इशू आता है सप्लाई में, सप्लाई जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है नहीं बिजली की, कभी भी चली जाती है और कभी भी काट लेते हैं, ऐसा मतलब कि सिस्टम है। और रूरल जो एरिया है उसमें तो पता ही नहीं क्या बना रखा है भाई इन्होंने। उसमें रूरल एरिया में तो काफ़ी मतलब कि बुरा हाल है, इलेक्ट्रिसिटी आती है या जाती है, कईयों को तो अभी तक नहीं पता। अभी भी विलेज जो हैं आपको पता है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है नहीं, काफ़ी विलेज हैं। अपनों ने मतलब कि जो उजाला जो मतलब कि सॉरी जो पीएमजी ने है एक स्कीम भी निकाली थी, उसमें मतलब कि कहा गया था कि सभी को मतलब कि जो गांव हैं अभी तक जुड़े नहीं हैं उनको जोड़ा जाएगा इलेक्ट्रिसिटी से। तो अभी भी मतलब कि डिस्कॉम पे थोड़ा सा रेगुलेशन बनाने की ज़रूरत है। वैसे मतलब कि रूल्स वगैरह तो हैं लेकिन अकाउंटेबल अभी भी नहीं है, ये मतलब कि बताया गया है इस आर्टिकल में। व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ द रूल्स, रूल्स की क्या लिमिटेशन होनी चाहिए? रूल्स जो हैं उनकी लिमिटेशन होनी चाहिए कि क्वालिटी सप्लाई दे, क्वालिटी सप्लाई मिले, क्वालिटी सप्लाई मिले। एक तो मिले इनको क्वालिटी सप्लाई। और जो डिस्कॉम है ये मतलब कि इसका ध्यान रखे, डिस्कॉम जो स्टेट है इनका जो है दायित्व बनता है ये कि वो ध्यान दें इन पर, जो कि पहले से ही है लेकिन फिर भी अकाउंटेबल नहीं है। ये मतलब कि इन पे ध्यान दिया जाना चाहिए, ये इस आर्टिकल में बताया गया है। सो अब जो है एक कमीशन जो है आपको पता है SCRC, जो इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है जो स्टेट में होता है। अब वो पहले से एग्जिस्ट करता है, अब इसको रेगुलेटरी बॉडी मतलब कि अच्छी बनाई जानी चाहिए ताकि ये इसको अकाउंटेबल बनाए, और एसओपी नए मतलब कि बनाए जाने चाहिए, जो अब के टाइप के जो एसओपी हैं वो बनाए जाएं। सो वो बताया गया है। और आपको पता है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, वो अपनों ने बात की थी कि क्वालिटी सप्लाई है नहीं अभी तक, और कोई भी मतलब कि अकाउंटेबल है नहीं किसी के प्रति। सो ये मतलब इस आर्टिकल में बताया गया है। सो इन चीज़ों की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए, क्वालिटी सप्लाई हो और जो है सभी को मतलब कि बिजली मिले। सो अब देखेंगे आगे वाले आर्टिकल पर, आगे वाले पे चलेंगे। ट्रम्प पे ट्रम्प आया हुआ है। तो आगे जो है पेज नंबर 10 पे चलेंगे अपने, इसमें कोई है नहीं। पेज नंबर 10 पे जो है क्या आर्टिकल है, पेज नंबर 10 पे बताया गया है जो 1.1 लाख जो वैक्सीनेशन किया गया था अपनों ने, उसमें मतलब कि एडवर्स जो इफेक्ट हैं वो देखने को मिले हैं। एडवर्स इफेक्ट किनको देखने को मिले हैं? मतलब कि जो एलर्जी वाले हैं, जो उनको जिनको नहीं लगानी चाहिए कुछ उनको लगा दी, और फिर में मतलब कि एडवर्स इफेक्ट जो देखने को मिले हैं इसमें। तो इस पे वैक्सीन पे मतलब कि ध्यान दिया जाना चाहिए, जो अपना टारगेट है अपने उसको पूरा कर रहे हैं।
लेकिन फिर भी जो है एडवर्स इफ़ेक्ट जो है देखने को मिले। तो ये आपको न्यूज़ ध्यान में होनी चाहिए कि जो अपनी जो वैक्सीन है कोविशील्ड और कोवावैक्सीन, वो मतलब कि उसके एडवर्स इफ़ेक्ट देखने को मिल रही हैं। तो अब चलेंगे अपने आगे वाली न्यूज़ पे। आगे वाली इस न्यूज़ में क्या है, इंडिया सेंड्स वैक्सीन टू कंट्रीज़। अब जो इंडिया है वो 2 कंट्रीज़ को जो वैक्सीन है देगी। 2 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? एक तो माले को दे दी है इन्होंने, और एक भूटान को दे दी है उन्होंने वैक्सीन जो है। अब कितनी कंट्रीज़ को देगी इंडिया, ये भी क्वेश्चन बनता है। कितनी कंट्रीज़ को? जो 6 की पार्टनर्स हैं जो इंडिया के, उनको मतलब कि ये वैक्सीन मिलेगी। जो नई वैक्सीन बनी है अपनी, कौन सी बनी है? कोविशील्ड और कोवावैक्सीन। ये आपको रट जाना चाहिए। और किन्होंने बनाई है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे बेस ने, और बनाई है भारत बायोटेक वालों ने। तो ये आपको पता होना चाहिए। सो अब अभी पाकिस्तान को वैक्सीन नहीं मिलेगी, बिकॉज पाकिस्तान की कोई एस्पिरेशन आई नहीं है अभी तक, कोई डिज़ायर है नहीं, ना उन्होंने अपने को कहा है और अपने भी पूछने वाले हैं नहीं। सो बिकॉज पाकिस्तान से इतनी बनती नहीं है अपनी। सो ये न्यूज़ थी इसमें। अब जो है आगे न्यूज़ है वही अर्नब जी पे है। अर्नब जी पे आपको पता है इनकी व्हाट्सएप चैट जो है लीक हुई है। कहा जा रहा है कि इनको जो नोटबंदी वगैरह का पता था, ऐसे मतलब कि 114 पेज की जो चैट है, मतलब कि 114 पेज का मतलब कि छपा है इन पे। कौन पढ़ेगा इतना? बहुत सी बातें दी हुई है, बेकार है, लेकिन बस प्राइवेसी के बारे में इशू है थोड़ा सा। अगर ये चैट सही साबित होती है तो काफ़ी मतलब कि गलत है, बिकॉज इनको जीएसटी वगैरह के बारे में इसके बारे में पता था, नोटबंदी वगैरह के बारे में। तो उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है। काफ़ी टाइम से मतलब कि ये जो है 2-3 दिनों से न्यूज़ में है काफ़ी, व्हाट्सएप चैट का। और अर्नब भी वैसे न्यूज़ में है, काफ़ी फेमस हो गया अब तो। तो अब ये जो बार्क वाले हैं, बार्क आपको पता है क्या होती है? बोर्डकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल जो है वो होती है बार्क। और टीआरपी के मामले में जो है ये अंदर गए हुए हैं। कौन गए हुए हैं अंदर? जो पार्थो दुष्गुप्ता है वो अंदर गए हुए हैं। टीआरपी का मामला जो काफ़ी उठा था, आपको मैंने वीडियो इस पर भी बनाई हुई है, पहले आप देख लेंगे, या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जिससे आप टीआरपी के बारे में जान सकें। टीआरपी और बार्क और टीआरपी कैसे डिसाइड होती है इसके बारे में देख लेंगे, और कैसे मतलब कि ये काम बनता है। अब जो है थोड़ी सी अलग सी न्यूज़ है आज वाले में, अच्छी है लेकिन। जो गुजरात के सीएम है उन्होंने कुछ कहा है। क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने कहा है कि जो ड्रैगन फ्रूट होता है, जो ड्रैगन फ्रूट प्लांट है, उसका जो नेम है, मतलब कि उसका नेम ड्रैगन फ्रूट से बदलकर क्या रख देना चाहिए? कमलम। कमलम नाम रख दो। अब जो नाम है काफ़ी चेंज होते रहते हैं। अब किसी ने कहा है नाम में क्या रखा है, लेकिन कुछ तो हैं वो कहते हैं नाम में ही सब कुछ रखा है। जैसे गुजरात के सीएम है वो भी कह रहे हैं नाम में ही सब कुछ रखा है, और जो यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ, वो भी कहते हैं नाम में ही सब कुछ रखा है भाई। लेकिन किसी ने कहा है, फेमस राइटर ने, अब्राहम लिंकन ने, उन्होंने कहा नाम में क्या रखा है। सॉरी, मुझे करेक्ट कर देना अगर मैंने गलत बोल दिया हो तो, किसने कहा है ये। तो मतलब कि उन्होंने मतलब कहा है कि नाम में क्या रखा है, लेकिन ये नाम चेंज कर रहे हैं। किसका नाम चेंज कर रहे हैं? जो ड्रैगन फ्रूट है उसका नाम चेंज कर रहे हैं। उसका नाम क्या रखेंगे, ये प्रस्ताव दे दिया है, शायद हो जाएगा चेंज नाम। क्या नाम रखने को कहा है उन्होंने? नाम रखने को कहा कमलम। कमलम नाम रखने को कहा है। ड्रैगन फ्रूट का नाम क्या रख रहे हैं? कमलम। कमलम जो नाम है वो रख रहे हैं ड्रैगन फ्रूट का। तो ये एक न्यूज़ थी। अब पेज नंबर 11 पे कोई न्यूज़ नहीं है, इसको ना पढ़ें तो ही अच्छा है। 12 पे कोई नहीं है। और अब जो 13 पे वर्ल्ड में क्या हो रहा है ये देखेंगे। अपने वर्ल्ड में क्या हो रहा है? ट्रंप जी जो हैं हट चुके हैं, और जो बिडेन जी हैं राष्ट्रपति बन चुके हैं। ये मतलब कि वर्ल्ड में हो रहा है। और क्या कौन कौन मतलब कि किसको क्या पोस्ट मिली है, ये अपने को कोई ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई ज़्यादा है नहीं इम्पोर्टेंट। सो अब पेज नंबर 15 पे क्या है? जो फिच है, फिच ने रेटिंग्स दी है कि इंडिया की जो मतलब की ग्रोथ है वो थोड़ी कमज़ोर हो सकती है, 6.5 जो है बन सकती है। ये मतलब की न्यूज़ है इसमें। अब जो फाउंडर है, कौन सा फाउंडर? ये जैक मा जी, जो पहले गायब थे, इनके बारे में काफ़ी न्यूज़ आ रही थी पहले
कि इनको जो है चाइना ने उठवा दिया है और अंडरग्राउंड है ये ऐसा वैसा, मतलब कि कुछ न्यूज़ आ रही थी उनके बारे में। लेकिन अब जो है पब्लिकली आ गए हैं ये, इन्होंने इनको लास्ट जो है अक्टूबर में, मतलब कि इनका ट्वीट मतलब कि जो देखा गया था इनको, लेकिन अब जो है ये पब्लिकली इन्होंने बयान दे दिया है कि ये आ गए हैं। जैकमा कौन है? मोस्ट ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ चाइना। चाइना के जो रिचेस्ट पर्सन है जैकमा वो हैं। तो जैकमा की कंपनी कौन सी है? अलीबाबा, जो कि चाइना में काफ़ी फेमस है और इनका खुद का ही सारा कुछ है चलाने का, इनका खुद का ही गूगल है ये। तो मतलब कि ये एक न्यूज़ थी कि जो जैकमा है वो आ गए हैं। तो अब चलेंगे अपने आगे। आगे कोई न्यूज़ है नहीं। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फर्स्ट जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लें, ताकि आपको न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है मिलती रहे। और जो बैन हो गया है वो तो हो ही गया है, उसका तो कुछ कर नहीं सकते अब। मैंने तो एप्लीकेशन डाली थी मतलब कि बैन से हटा दिया जाए, लेकिन देखते हैं क्या होता है। 24 घंटों में मतलब कि बैन से हट जाना चाहिए, लेकिन हटा नहीं है अभी तक। तो चलिए अपने नए स्टार्ट कर लेंगे चैनल, क्या है फिर। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग गाइस, मिलते हैं फिर कल की वीडियो में अपनी।